Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Today we are going to do NCERT Class 10 Chapter 3rd Exercise 3.5. Question number हमारा 4 कर रहे हैं, 4th का हम part करेंगे 4th part. Okay, so let's read the question. From the pair of linear equations in the following problems and find the solutions if they exist by an algebraic method. तीन तरह के algebraic method है, substitution method, elimination and cross multiplication. कोई भी use कर सकते हो आप. That's your wish. The one which you feel is easy for you. So places A and B are 100 kilometer apart on the highway. So हम इस चीज को draw कर सकते हैं. Suppose एक place है A, एक है B. ये आपस में जो इनका distance दिया है, which is 100 kilometer. So distance is given to you. Remember from the distance what formula we can use in here? Speed, distance and time. ठीक है जी? One car starts from A and another starts from B at the same time. दोनों का जो starting point है वो same है. So this is the one which we can figure it out for this one. So I just need you this one from A and the another from B, same time. So time is same here. If the car travels in the same direction, so दो चीजें हैं यहाँ पे. एक तो है same direction at different speeds. Speed यहाँ पे different हो गई है. They meet in 5 hours. 5 hours क्या दिया है? Time. If they travel towards each other, आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? So basically हमने क्या निकालनी है? Speed. जो चीज निकालनी होती है वही हमने assume करनी है. Make sure यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? Distance is equal to speed multiply by time. So very important फॉर्मूला जो हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं, हम मैथ्स में भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहता है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम इसमें यूज करेंगे, बट इक्वेशन हमने लीनियर बनानी है. सो कैसे इसको कनेक्ट करना है इसी वीडियो में आप देखेंगे. सो लेट्स डू इट. सो हम एज्यूम कर लेंगे, प्लेसेस मैंने आपको बता दी है. हम एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर. जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर उसके यूनिट्स हैं. व्हाई? बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रीअरेंज करोगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम फॉर्मूला बनेगा. डिस्टेंस किलोमीटर में आते हैं, टाइम आवर्स में, तो उसी हिसाब से आपके यूनिट बनेंगे. ठीक है जी. सो नाउ लेट कर लो स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ x और y तो हमने अज्यूम कर ली है, बट यहाँ पे उन्होंने दो चीजें दी हैं. या तो जो डायरेक्शन है कार की वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, या दोनों कार लेफ्ट साइड जाएंगी, या दोनों कार्स राइट साइड जाएंगी. और दोनों कार्स आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी मींस वो आपस में इस हिसाब से कहीं ना कहीं मीट करेंगी. अगर फर्स्ट कार इधर से आ रही है तो दूसरी भी इधर से आ रही है मींस दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. सो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली देगा ना मीट समवेयर. सो अब हमने वो एज्यूम करना है. ठीक है जी. हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन भी कह सकते हो. इफ बोथ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर तो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है जी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जो कि उसकी स्पीड है. और इफ द कार्स are traveling in opposite direction, अगर तो वो opposite direction में है, that is traveling. इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है. opposite direction इसकी opposite इससे, तो दोनों आपस में वो मीट करेंगी. ठीक है जी. traveling each other, so कहीं ना कहीं वो मीट करेंगी. आप इसको लिख लोगे traveling each other, that is given by x plus y किलोमीटर पर आवर. अब हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हमारे पास उन्होंने टोटल दिया है विच इज 100. आप इसको लिख लोगे दिस इज इक्वल टू 100. 5 आवर्स उन्होंने कहा है लगेंगे. अगर तो जो हमारी कार्स हैं
सेम डायरेक्शन में जाएंगी। क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो। Here we go. 100 kilometer is the distance total. One car starts from A and other from B at the same time. If the cars travels in the same direction, तो सेम डायरेक्शन के लिए हमारी वैल्यू थी x माइनस वाई। एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। 5 मेरा टाइम है, मल्टीप्लाई करूंगी स्पीड के साथ जो कि x माइनस वाई है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। फॉर्मूला वही है, बस वैल्यूज अंदर हमने पुट करी है। इसको आप ओपन करने की बजाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 को इधर ले जाओ बिकॉज वो मल्टीप्लाई में है। आपको पता है 100 और 5 एक ही टेबल में चले जाएंगे, सो आपके लिए इजी हो जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करना, which is equals to 20. 100 divide 5 gives you 20. So ये आप इक्वेशन नंबर ले लो 1। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू है 1 आवर में मीट करेंगी अगर तो हमारी जो है ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर है। सो हम लिख लेंगे इसको 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो तब भी आपके पास वही चीज आएगी, इज इक्वल टू आपके पास जो डिस्टेंस है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर आती हैं तो हमारे पास डिस्टेंस अगेन 100 ही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो हमें उन्होंने दिया है दैट इज 100। सो 100 हमारा दोनों इक्वेशंस में सेम रहेगा दोनों टाइम। हम इसको लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो दूसरी इक्वेशन मेरी बन गई है ये। कोई भी मेथड अब आप अलजेब्रिक सॉल्व कर सकते हो लीनियर इक्वेशंस को करने के लिए। सो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशंस को पहले इकट्ठे लिखूंगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, x माइनस वाई 20 एंड x प्लस वाई 100। एक मेरे पास इक्वेशन 100 में आ गई है, एक 20 में आ गई है। सो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने लगी हूँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिमूविंग मेथड। एक वेरिएबल आपने रिमूव करना है, चाहे x कर लो चाहे y। यहाँ पे हम y रिमूव करेंगे बिकॉज y प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x प्लस s इज 2x, 20 प्लस 100 is 120, x will be equals to 120 divided by 2 which is equals to 6 is 12, so 60। x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 60। पुट करेंगे यही वैल्यू 60 की यहाँ पे, आप लिख सकते हो इसको पुट द वैल्यू of x which is equals to 60 in equation 1। x की वैल्यू 60 माइनस y is equals to 20, माइनस y is equals to 20 माइनस 60 बिकॉज प्लस 60 है, जब इक्वल टू के उधर जाएंगे माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 y is equals to 20 में से 60 गए which is negative 40 बिकॉज नेगेटिव साइन विद द बिगर टर्म y will be equals to 40। y आपका 40 आ गया है, x 60 आ गया है, सो हम लिख लेंगे hence speed of one car is equal to 60 kilometer per hour, speed of second car which is equals to y which is equals to 40 kilometer per hour। So formula speed is into time is equals to distance same रहेगा। क्वेश्चन आप हर तरह के इस हिसाब से लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। ठीक है जी, thanks for watching Visual Learning Portal. Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.